जश्न सरकारे दो आलम जो मनाने लग जाएं, रहमतों नूर में हम लोग नहाने लग जाएं, ईद मीलाद पे घर घर को सजा दो ऐसे, बदअकीदों के ज़रा होश ठिकाने लग जाएं, बदअकीदों के ज़रा होश ठिकाने लग जाएं। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अफसार रज़ा साहब क़िबला क़ादिसी के तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से सामीन के क़ुल्ब व ज़हान को जिला बख्शें। आइए हज़रत इस्तक़बाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, पीछे वाले भी हाथ उठा के इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जान जब निकले तो इस शान से मौला निकले, जान जब निकले तो इस शान से मौला निकले, दिल करें चाक फरिश्ते तो मदीना निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए सबसे पहले फ़ख्र आदम, बनी आदम, मालिक जन्नत, गिरतों को उठाने वाले पैगंबर, लुआबे दहन से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देने वाले आका यानी जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना ए दुरूद पेश करें और पढ़ें अक़ीदत व महब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये अल्लाह तबारका व ताला का फ़ज़्ल व एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने हम सब के सर पे अशरफुल मखलूक़ात का ताज सजाया है, और फिर उसका एहसान ये हुआ कि उस रब ने हम सबको अपने महबूब का उम्मती बनाया है। और फिर एहसान और बालाए एहसान ये है कि उस रब ने हम सबको अपने महबूब का नाम लेवा बनाया और हम सबको मसलके अहले सुन्नत पर चलने वाला बनाया। इसलिए कि जब तक रब का फज़्ल नहीं हो बंदा कुछ कर नहीं सकता है। अल्लाह का फज़्ल होता है जब ही बंदा नमाजी बनता है, अल्लाह का फज़्ल होता है जब ही बंदा नेक काम करता है, और अल्लाह का फज़्ल होगा जब ही बंदा जन्नत में दाखिल होगा। कोई अगर ये सोचे कि सिर्फ़ हम नमाज की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे या सिर्फ़ रोज़ा की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। जब तक फ़ज़्ले मौला नहीं होगा तो बंदा जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अगर वो रब हमें जहन्नम में डाले तो ये उसका अदल होगा, जुल्म नहीं। तो अल्लाह अपने बदलू को अपने अदल से जहन्नम में डालेगा और अल्लाह अपने फज़ल से अपने बंदू को जन्नत अता फरमाएगा। तो उस रब का ये फ़ज़ल है। और मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक दिन जिब्राइल अमीन आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल का एक शख्स था, आबिद था, जो 400 साल तक समंदर के टीला पे जाकर अल्लाह की इबादत कर रहा था। एक दिन अल्लाह ने मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत, जाओ इस बंदे की रूह निकालो, लेकिन इससे पहले पूछ लेना कि ये किस हालत में मरना पसंद करता है। हज़रत मलकुल मौत आए
और आने के बाद उस शख्स के पास कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारी रूह निकालने आया हूँ। तो उसने कहा कि ए मलकुल मौत, मेरी रूह निकालना उस वक्त जब मैं हालत सजदा में रहूँ, जब मैं सजदा करूँ उस वक्त मेरी रूह निकालना। कहा ठीक है। वो बंदा सजदा में गया, मलकुल मौत ने उसकी रूह निकाल ली। जिब्राइल मुस्तफ़ा से अर्ज़ कर रहे हैं और फिर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, जब क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नीज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, हर एक अपने अपने आमाल के हिसाब से अपने अपने दर्जे में जाएगा। यानी जन्नती जन्नत में जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा। तो जब उस शख्स के नामे अमाल को तौला जाएगा तो उसके नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं होगा सिवाय नेकी के। यानी उसने दुनिया से अपने आप को किनारा करके समंदर के टीला में जाकर अल्लाह की इबादत कर रहा था, तो गुनाह का तो तसव्वुर ही नहीं था। तो जब 400 साल की इबादत, उसके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते इसको मेरे फजल से जन्नत में दाखिल करो। जब ये कहेगा वो बंदा पलटेगा, कहेगा मौला इसमें तेरे फजल का क्या कमाल है, इसमें तेरी रहमत का क्या कमाल है। मौला मैं जन्नत में जा रहा हूँ तो अपनी इबादत की बुनियाद पर जा रहा हूँ, मैं जन्नत में जा रहा हूँ तो सजदों की बुनियाद पर जा रहा हूँ। 400 साल तक मैंने तेरी इबादत की है, इस 400 साल के अंदर मेरी जिंदगी में कोई गुनाह मैंने नहीं किया है, तो फिर इसमें तेरा फजल कहाँ है, तेरी रहमत कहाँ है। रब फरमाएगा फरिश्ते इस बंदे को मेरे पास ले आओ, इसके 400 साल की इबादत को एक तराजू में रखो और मैंने जो इसको नीमतें दी है, मेरी नीमतों में से एक नीमत को एक पल्ले में रखो और इसका वजन करो। जो उस बंदे की नीमतों में से एक नीमत जो अल्लाह ने उसे बरतने के लिए दी है, वो आँख, एक आँख को अल्लाह एक तराजू में रखवाएगा और 400 साल की इबादत को अल्लाह एक पल्ले में रखवाएगा। फरिश्ते से रब फरमाएगा अब इसका वजन करो। जब तौला जाएगा तो 400 साल की इबादत पर अल्लाह की एक नीमत भारी हो जाएगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते अब इस बंदे को जहन्नम में डालो, इसलिए कि 400 साल इसने इबादत तो की है मगर मेरी नीमत का हक अदा नहीं किया है। इसलिए कि मेरी नीमत एक जो मैंने आँख दी है, उस एक आँख की नीमत के बराबर 400 साल की इबादत नहीं है, इसको जहन्नम में डालो। वो फरिश्ते अर्ज करेगा मौला अब मैं अपनी इबादत की बुनियाद पर नहीं, तेरे फजल की बुनियाद पे जन्नत में जाऊंगा। ये है अल्लाह का फजल, ये है अल्लाह की मेहरबानी। तो बंदा ना सिर्फ अपनी इबादत की बुनियाद पर, ना अपने तकवा की बुनियाद पर, ना अपने सजदों की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा। अगर वो जन्नत में जाएगा तो अल्लाह के फजल की बुनियाद पर जाएगा, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर जाएगा, अल्लाह के करम की बुनियाद पर जाएगा। तो ये सब अल्लाह का फजल है। उसने हमें आँख दी, ये अल्लाह का फजल है। उसने काम दिया, ये अल्लाह का फजल है। उसने हाथ दिया, ये अल्लाह का फजल है। चलने के लिए पैर दिया, वो अल्लाह का फजल है। बोलने के लिए ज़बान दी, ये अल्लाह का फजल है। मगर इन तमाम फजीलतों में, इन तमाम एहसानात जितने रब ने किए, इनमें से किसी एहसान पर अल्लाह ने एहसान नहीं जताया, किसी नीमत पर एहसान नहीं जताया, किसी फजल की बुनियाद पर एहसान नहीं जताया। मगर जब 12 रबीउन नूर को उसका महबूब आमना के आगर में, अब्दुल्ला के घर में जब जलवागर होता है तो रब फरमाता है कि ए मोमिनो मैंने अपना महबूब देकर तुम पर
एहसान फरमाया है, तुम पर फज़ल फरमाया है, तुम पर एहसान फरमाया है। तो हजरात दुनिया की तारीख का जायज़ा लें। हर कौम अपने लीडर की याद मनाती है, हर कौम अपने रहनुमा की याद मनाती है, हर कौम अपने चाहने वालों की याद मनाती है, हर मुल्क अपने आज़ादी का जश्न मनाता है। अभी अगस्त के महीने में पूरा हिंदुस्तान में तिरंगा लहराया जा रहा था। हर हिंदुस्तान की ज़बान पे था, हिंदुस्तानी की ज़बान पे, कि आज 15 अगस्त है, आज के दिन मेरा मुल्क भारत अंग्रेज के नापाक पंजे से आज़ाद हुआ था। 1856 से लेकर 1947 तक हर हिंदुस्तान का फर्द हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। सैकड़ों उलमा ने फांसी का फंदा चूमा था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान कहता है कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान अंग्रेज के नापाक पंजे से आज़ाद हुआ। जब 15 अगस्त आएगा हम हिंदुस्तान का यौम आज़ादी मनाएंगे, हम हिंदुस्तान का जश्न आज़ादी मनाएंगे, इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हम हिंदुस्तानी हैं। जो लोग हुजूर के मिलाद को नहीं मानते उनके मदरसों में भी 15 अगस्त को हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता नजर आता है। जो मिलाद के मुनकिर हैं उनके घरों में भी हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता हुआ वो भी नजर आता है। क्यों उससे कहोगे? वो कहेगा कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं कहूँगा नादान, 15 अगस्त को सिर्फ हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को सिर्फ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को सिर्फ हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो जब 15 अगस्त आता है हम यौमे जश्न आज़ादी मनाते हैं, लेकिन 12 रबीउन नूर को सिर्फ एक हिंदुस्तान नहीं, एक अमेरिका नहीं, एक अफ्रीका नहीं, एक मुल्क नहीं, एक शहर नहीं, एक गांव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया शैतान के पंजे से आज़ाद हो गई थी। इसीलिए हम यौमे मुस्तफ़ा मनाते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अफसार रज़ा साहब क़िबला क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात हम मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे हैं, हम मुस्तफ़ा का जश्न विलादत मना रहे हैं। और ये हम नहीं, यानी कोई अगर ये कह दे कि आज बरेलवी मना रहे हैं, बहुत लोग तो ये कहते हैं ये बरेलवी बिदाती है, ये बरेलवी फला है। पहली बात सुनना कान खोल कर, बरेलवी ये हमारे किसी आलिम का दिया हुआ नाम नहीं है। हम तो मसलक अहले सुन्नत वाले हैं, हमारा नाम अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन अगर कोई हमें इस बुनियाद पर कहता है बरेलवी कि ये महबूब इलाही से मोहब्बत कर रहा है, कोई हमें इस बुनियाद पे कहता है बरेलवी कि ये गरीब नवाज की चौखट से प्यार करता है, कोई अगर हमें इस बुनियाद पे कहता है बरेलवी कि ये गौसे आज़म की 11वीं दिलाता है, कोई हमें इस बुनियाद पे कहता है कि बरेलवी है कि मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर हमें कोई बरेलवी कहता है तो हम तैयार हैं कि अगर बरेलवियत इसके मुस्तफ़ा का नाम है तो तुम हमें शौक से बरेलवी कहो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हज़रात अगर कोई ये कहे कि ये सिर्फ बरेलवी का मामला है कि आज ये जश्न यौम मुस्तफ़ा मना रहे हैं, आज से 1400 साल पहले पैगंबर ने नहीं मनाया, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं मनाया, फारूक आज़म ने नहीं मनाया। आज यूट्यूब में देखने वाले लोग देखते हैं एक से एक बरसाती मेंढक की तरह मौलवी निकलता है और कहता है कि ये जश्न मिलाद क्या है। अबू बकर ने नहीं मनाया, उमर फारूक ने नहीं मनाया, उस्मान गनी ने नहीं मनाया, फारूक हज़रत अली ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, हुजूर ने नहीं मनाया, तो फिर हम क्यों
हुजूर का जश्न विलादत मनाए, कोई हदीस दिखा दो तो उनको जवाब देना कि मुस्लिम शरीफ है, जिल्द अव्वल है, अल्लाह के रसूल पीर का दिन है, मुस्तफ़ा रोजा रखे हैं। सहाबा ने पूछा सरकार ये कोई रमजान शरीफ का महीना तो नहीं, आपने रोजा क्यों रखा? आखिर जुमा के दिन रोजा रखना अफजल है, जुमरात के दिन रोजा रखा जाएगा, लेकिन आप पीर के दिन रोजा क्यों रखे? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे गुलामों, पीर के दिन मैं पैदा हुआ, पीर के दिन मेरे ऊपर वही नाजिल हुई, पीर के दिन मैं मक्का से मदीना हिजरत किया था। तो अब पीर के दिन मुस्तफ़ा रोजा रखे इसलिए कि मुस्तफ़ा पैदाइश का दिन है, तो इसलिए 12 रबीउन नूर को अहले सुन्नत व जमात जश्न मौलादत मुस्तफ़ा मनाते हैं। ये मनाना ये बरेलवी का तरीका नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये क्या है? तो हजरात हम इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत बनाते हैं, और पैगम्बर आज़म जब इस इस्लामी साल का तीसरा महीना 12 रबीउन नूर आता है तो हर घर में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सज जाती है, हर घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत का जश्न विलादत की महफिल सज जाती है। ये किसका तरीका? आओ जरा हम दिल्ली से पूछते हैं, वो दिल्ली जहाँ पर महबूब इलाही आराम फरमा है, वो दिल्ली जहाँ पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन आराम फरमा है, वो दिल्ली जहाँ शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आराम फरमा है, वो दिल्ली जहाँ पे शेख अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी आराम फरमा है। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरा बाप शेख अब्दुल रहीम मुझसे बताया था कि बेटा अब्दुल अजीज जब 12वीं शरीफ का महीना आता था और 12 तारीख आती थी, 12 रबीउन नूर का महीना आता था, तो तेरा बाप हर साल मुस्तफ़ा के नाम की महफिल सजाता था। यानी 12 रबीउन नूर को मुस्तफ़ा की पैदाइश की महफिल सजाता था, उसमें लंगर का एहतराम करता था, लोगों को खाना खिलाता था, लोगों की ज़ियाफ़त करता था, लोगों में तबरुकात तकसीम करता था। लेकिन बेटा एक बार ऐसा हुआ कि कारोबार तबाह हो गया, मुफलिसी ने दस्तक दी, गुर्बत ने दामन पकड़ा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि इस 12 रबीउन नूर पर हम लंगर का एहतमाम करें, लोगों की दावत करें। बेटा बहुत परेशानी थी, मेरे पास चंद आने पैसे थे, मैं क्या करूं कि आज 12वीं शब है, आमद मुस्तफ़ा की रात है। मैं कहा चलो कुछ भी हो, मैं गया बाजार, वहां से भुने हुए चने लेकर घर आया। मैंने मेहमानों को बुलाया, दिल्ली वालों की दावत की, उसमें औलिया भी हैं, उसमें असफिया भी हैं, उसमें उलमा भी हैं, उसमें आवाम भी है, उसमें मालदार भी है, उसमें गरीब भी है। ये सारे लोग आए और मुस्तफ़ा की पैदाइश की महफिल सज गई। जब महफिल ख़त्म हुई, फातिया खानी हुई, वही भुने हुए चने मैंने मेहमानों को तकसीम कर दिया। लोग चने लेकर अपने अपने घर गए, लेकिन दिल मेरा बेकरार था, दिल में चैन नहीं था कि इंसान लंगर ना हो सका। मैं करूं तो करूं क्या करूं? आखिर आंखें अश्क बार थी। दिल्ली वाले बिस्तर इस्तराहत में पहुंचे, मैं भी अपने बिस्तर पे पहुंचा। मेरी आंख लगी, अचानक मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आ गए। जब पैगंबर आज़म को ख्वाब में देखा कि हुजूर की मजलिस सजी है, सहाबे कराम का जम्मे गफीर है, औलिया कराम की जमात है, और मुस्तफ़ा की बारगाह में किस्म किस्म के खाने भी मौजूद है। वहाँ पर जब खाने मौजूद है, उन खानों के बीच में मैंने भुने हुए चने भी रखे हैं, और मुस्तफ़ा मेरे चने की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम लंगर ना किया तो क्या हुआ, ये तेरा भुना हुआ चना मेरी बारगाह में कबूल है। इसलिए तो इमाम अहमद
रज़ा ने कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए ओदू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान। तो हजरात, पैगंबर आज़म का मिलाद मनाने का फ़ायदा ये है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10,000 हो तब मुस्तफ़ा का मिलाद मनाओ, बल्कि आपके पास अल्लाह ने जिस हैसियत का मालिक बनाया है, आप अपने घरों में महफिल मिलाद सजा दे। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि हुजूर के साथ में हज़रत आमिर अंसारी के घर गया, देखते हैं वो बच्चों के साथ मिलाद हुजूर का जिक्र विलादत बयान कर रहा है। नबी ने फरमाया, ए आमिर अंसारी तुम क्या कर रहे हो? कहा, सरकार मैं आपकी पैदाइश का तस्करा कर रहा हूँ, अपने बच्चों को सुना रहा हूँ। तो आका ने फरमाया, ए आमिर अंसारी तुम इस तस्करा को करते रहो, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत अता फरमाएगा, और ए आमिर जो तेरी तरह महफिल सजाएगा अल्लाह उसके भी घर में बरकतें अता फरमाएगा, रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाने का फ़ायदा और क्यों न हो। जब मेरा मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे थे, आने से कबल दुनिया की क्या हालत थी, यानी कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। खुद उस अरब की हालत देखो कि जिस अरब में एक सतीला बेटा अपने सतीली माँ से जना करता था, बाप मरने के बाद वो माएँ तमाम बेटों पे तकसीम होती थी। ये अरब की हालत थी, बेटियों को जिंदा गौर किया जाता था, वहाँ जुल्म का बोलबाला था, वहाँ बर्बरियत का बोलबाला था। ये हिंदुस्तान, आज जिस हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, अगर किसी औरत का शोहर मर जाए तो उस औरत को डाइन समझा जाता था, यानी शोहर के चिता के साथ उस औरत को भी जला दिया जाता था। घर वाले उसे मनहूस समझते थे, घर वाले उसे डाइन समझते थे। यानी वो यूनान के जिस यूनान ने दुनिया को अफलातून जैसा बेटा दिया, वो यूनान जिस यूनान ने दुनिया को सुकरात और बुकरात जैसा बेटा दिया, लेकिन अफलातून का नजरिया क्या था? अफलातून का नजरिया ये था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको एक कमरे में बंद कर दो, कोई उसको देखने ना जाए, कोई उसकी इयादत के लिए ना जाए, कोई उसकी बीमार पुरसी के लिए ना जाए। यानी दुनिया की ये हालत थी, पूरा सिस्टम चरमरा रहा था। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए तो कायनात में अजीब फजा कायम हो गई। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए तो जुल्म का खात्मा हो गया। मुस्तफ़ा जब आए तो बर्बरियत का खात्मा हो गया। मुस्तफ़ा जब आए तो औरतों को अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी अता फरमाई। वो मुस्तफ़ा है। अचानक देखते हैं कि सरदाराने काबा के सिहन में बैठा है, एक दूसरे से सरगोशी कर रहा है। यार वजह क्या है? आज की सुबह बदली हुई है, आज का मौसम बदला हुआ है, आज की फिजा बदली हुई है, आज की हवाएं खुशबूदार है। वो दरख्त को देखो, वो दरख्त में फल नहीं आता था, लेकिन आज अचानक फलदार हो चुका है। मेरा बाप बीमार था, कोई कहता है मेरा बाप बीमार था, लेकिन अचानक आज वो सेहत याब हो गया है। कोई आकर कहता है मेरी बकरी के थन में दूध नहीं था, आज अचानक बकरी का थन दूध से लबरेज हो चुका है। इतने में एक शख्स काबा के अंदर से बाहर निकला, कहा क्या बात है, आज सरदाराने कुरैश कैसे इकट्ठे हैं, किस चीज का तस्करा होता है? सबने कहा तुझे नहीं मालूम कि आज की सुबह बदली हुई है, मौसम खुशगवार है, आज परिंदे चहचहा रहे हैं, आज उन दरख्तों ने फल दिया है जिसमें कभी फल नहीं आया था। मेरा बाप अच्छा हो गया, वो सालों से बीमार पड़ा था, आज सुबह बदली हुई है। उस शख्स ने कहा अरे तुम्हें नहीं मालूम, आज सुबह सुबह अब्दुल मुत्तलिब एक खूबसूरत बच्चा को लेकर हरम काबा की तरफ आ रहा था। ऐसा खूबसूरत बच्चा था जिसके हुस्न को देखते रहो, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जब वो बच्चा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में था और अब्दुल मुत्तलिब उसे लेके आगे बढ़ रहा था, जो ही काबा के करीब पहुंचने वाला है तो मेरी आंखों ने
देखा कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहा है और काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए तो इमाम इश्क़ मोहब्बत ने कहा कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा अफसार रज़ा साहब क़िबला क़ादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर के विलादत की बरकतें हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत की बरकतें हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मेरा पोता पैदा हुआ था, मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि काबा की दीवारें आमना के घर की तरफ झुक गई है और काबा के अंदर जो माबूदाने बातिल थे वो सब सर के बल गिरे पड़े हैं। हर एक से आवाज आ रही थी कि आज खाने खुदा को माबूदाने बातिल से पाक करने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा आ चुका है, रसूल अरबी आ चुके हैं, खुदा के महबूब आ चुके हैं। वो मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। जरा देखो तो सही, तशरीफ लाने का अंदाज अलग है। अभी मुस्तफ़ा आए नहीं है, अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछा दिया, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, आसमान का शामियाना लगा दिया, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, सूरज को चमका दिया, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, चांद को जगमगा दिया, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, दरख्त को पैदा कर दिया, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, हज़रत आदम को भेजा, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, हज़रत नूह को भेजा, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, हज़रत दानियाल को भेजा, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, हज़रत शीश को भेजा, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, हज़रत यहया को भेजा, अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, हज़रत ज़करिया को भेजा। मौला, जब तूने अपने हबीब के नूर को सबसे पहले पैदा किया है, अभी आसमान नहीं था, तेरा महबूब का नूर पैदा हो चुका था, अभी जमीन नहीं बनी थी, तेरे महबूब का नूर पैदा हो चुका था, अभी चांद पैदा न हुआ था, तेरे महबूब का नूर पैदा हो चुका था, अभी सूरज पैदा, तेरा सूरज पैदा नहीं हुआ था, तेरे महबूब का नूर पैदा हो चुका था, अभी आदम नहीं थे, तेरे महबूब का नूर था, अभी नूह को पैदा नहीं किया, तेरे अपने हबीब के नूर को पैदा किया है, अभी मूसा नहीं है, तेरे हबीब का नूर है। मौला, जब तूने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा किया तो जमीन से पहले अपने नबी को क्यों नहीं भेजा, आसमान से पहले अपने नबी को क्यों ना भेजा, और ऐ मेरे मौला, चांद को पहले क्यों भेजा, जमीन को पहले क्यों पैदा किया, आसमान को पहले क्यों पैदा किया। तो मशीयत मौला आवाज देगी कि ए भाई अफसार क़ादरी सुन, ए मेरे बंदो सुनो, अगर मैं अपने महबूब को बाद में पैदा करता, जमीन पहले पैदा करता, तो जमीन कहती ए मुस्तफ़ा मेरा तेरे ऊपर एहसान है, अगर हम ना होते आप कदमे नाज कहाँ रखते। अगर मैं अपने महबूब के नूर से आसमान को पैदा करता तो आसमान कह सकता था ए मुस्तफ़ा मैं आपसे पहले हूँ, अगर मैं नहीं होता तो आपको साया कहाँ से मिलता। अगर सूरज को पहले पैदा करता तो सूरज मेरे महबूब को आके दिखाता और कहता कि ए आमिना के लाल, अगर हम ना होते आपको रोशनी कहाँ से मिलती, चांद आके दिखाता। इसलिए रब ने फरमाया मैंने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले इसलिए पैदा किया कि सारी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान रहे, किसी का एहसान मेरे महबूब पे ना रहे। इसलिए तो आला हजरत ने कहा कि वह जो ना थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जरा हुजूर की आमद का निराला अंदाज देखो। अभी हुजूर का नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया है, लेकिन सबसे बाद में भेज रहा है। हज़रत आदम को पहले भेज रहा है, हज़रत नूह को पहले भेज रहा है, हज़रत इब्राहिम को पहले भेज रहा है, हज़रत इस्माइल को पहले भेज रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आदम आ रहे हैं, उसी नबी ये आखिरुज़्ज़मा का खुतबा फरमा रहे हैं। हज़रत नूह आ रहे हैं, उसी नबी की बशारत दे रहे हैं। हज़रत मूसा आ रहे हैं, उसी नबी की बशारत दे रहे हैं। हज़रत ईसा आ रहे हैं, उसी नबी की बशारत दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ए मिलाद के मुनकिरों, तुम कहते हो कि 1400 साल के बाद मुस्तफ़ा का मिलाद मनाता है। मैं कहूँगा नादान, मुस्तफ़ा का मिलाद हम तो मुस्तफ़ा की पैदाइश के बाद मना रहे हैं, मगर आदम ने, हज़रत नूह ने, अंबियाए कराम ने अभी मुस्तफ़ा दुनिया में आए नहीं, उससे पहले मुस्तफ़ा का मिलाद मना रहे हैं। तो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाना ये अंबियाए कराम का तरीक़ा है। मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह तबारका व तआला का ये कानून कुदरत है कि किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देती है, लेकिन उस दिन जितनी औरतें हामिला थी और बच्चा जनी थी, अल्लाह ने किसी को बेटी नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी में अल्लाह ने सबको बेटा अता फरमाया था। मौला आखिर क्यों तूने सबको बेटा क्यों दिया, जबकि तेरा कानून कुदरत है, किसी को बेटी देता है, किसी को बेटा देता है। तो आवाज़ आएगी। अरब का माहौल ये था, अरब का कानून ये था कि एक बाप अपनी बेटी की पैदाइश पर उसका चेहरा सुकड़ जाता था, अपनी बेटी की पैदाइश पर वो नाला रहता था, अपनी बेटी की पैदाइश पर वो गमज़दा रहता था, अपनी बेटी की पैदाइश पर उसका चेहरे का रंग फीका पड़ जाता था। आज हमारे समाज में भी ऐसे जरासीम पैदा हुए हैं कि अगर किसी बाप के पास अगर 3 बेटी है, अगर चौथी बेटी के बारे में डॉक्टर ने बता दिया कि ये भी बेटी होने वाली है, वो नादान उस बेटी को पेट के अंदर कत्ल करवा देते हैं दवाई के जरिए से। मैं कहूँगा ऐसा जालिम तू तो अरब के जाहिलियत से भी बढ़ गया। कम से कम अरब के लोग पैदा होने के बाद अपनी बेटी को कत्ल करते थे और तू पैदा होने से पहले माँ के पेट में कत्ल करता है। कितना बड़ा तू जालिम है, कितना बड़ा तू अल्लाह का नाफरमान है। तो उस वक्त बेटियों का वजूद एक समाज के लिए बोझ महसूस किया जाता था। ये अल्लाह का कानून कुदरत है कि अगर मुस्तफ़ा की पैदाइश की रात में भी अगर मैंने किसी औरत को बेटी दिया तो उसके बाप का चेहरा पसमुर्दा हो जाएगा, कहीं उस बेटी को जिंदा दफन ना कर दिया जाए। इसलिए रब ने फरमाया कि आज यार की खुशी में रूबे ज़मीन पर कोई खून नहीं बहेगा, किसी बेटी को कत्ल ना किया जाएगा, कहीं इसलिए कि मेरे महबूब की चादर रहमत पे कहीं दाग न लग जाए। इसलिए उस रात में अल्लाह ने ऐलान किया, ए जिब्राइल आज जितने भी औरतें हामिला हैं मेरे महबूब की विलादत की खुशी में सारी औरतों को बेटा अता फरमा दो। तो अल्लाह महबूब की विलादत की खुशी में सबको बेटा दे रहा है। वो मुस्तफ़ा दुनिया में आमद है मुस्तफ़ा की, पैगंबर आज़म दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ए परिंदो जाओ, मेरे महबूब की आमद है, ज़रा मोतियाँ बरसाओ। ए जन्नत की हूरो तुम जन्नत को आरास्ता करो। ए रिज़वाने जन्नत आप जन्नत के 8 दरवाजे को खोल दो। ए रिज़वाने जहन्नम का मालिक आज तू जहन्नम का दरवाजा बंद कर दे, मेरे महबूब की आमद है। ए जिब्राइल तू चला जा आमिना के घर में और अकेला नहीं 70,000 फरिश्तों को लेकर जा और खाली हाथ ना जा। ए जिब्राइल बल्कि तू 3 झंडे लेकर जा, एक झंडा शिमाल में गाड़ना, एक झंडा जुनूब में गाड़ना, एक झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे लगा देना या आमिना के घर में लगाना। ए मौला आखिर तू झंडे लेके जिब्राइल को क्यों भेजता है? तो आवाज आएगी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि मेरे महबूब के गुलाम जब अपने घरों पे झंडे लगाएंगे, मस्जिदों में झंडे लगाएंगे तो लोग शिर्क व बिदअत के फतवे देंगे। तो मेरे महबूब के गुलामों को जवाब देना आ जाए
जाए कि 12 रबीउन नूर को हुजूर की पैदाइश पर झंडे लगाना ये जिब्राइल का तरीका है और झंडे लगवाना ये रब्बे कायनात का तरीका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। वो रसूल दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफ़ा की आमद है। हज़रत आमना फरमाती है कि मैंने देखा कि खूबसूरत परिंदे अपने मुंह में मोतियों की बरसात कर रहे हैं। मैंने अचानक देखा कि आसमान के सितारे मेरे घरों पे गिरे जा रहे हैं, चांद अपनी चांदनी बरसा रहा है और ऐसा लगता है कि ये आसमान के सितारे मेरे महबूब बेटा के हुस्न की खैरात लेने आ रहे हैं। जब इस रिवायत पे नजर मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत की पड़ी तो पुकार उठते हैं कि या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यानी मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात लेने आसमान के तारे आ रहे हैं, चांद आ रहा है, हुस्ने मुस्तफ़ा की खैरात लेने के लिए हुजूर आ रहे हैं दुनिया में। जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हज़रत शिफा फरमाती है कि मैंने अचानक देखा कि हुजूर हमारे दरमियान से गायब हो गए। तो जब मैं सोचने लगा हुजूर गए कहाँ गायब हुए, अचानक आवाज़ आई कि ए आमना घबरा ना जा, ए शिफा घबरा ना जा, ये अल्लाह का महबूब है। फरिश्ते इसको लेके गए हैं शिमाल की सैर कराने, जुनूब की सैर कराने, मशारिक को मगारिब को दिखाने, इसलिए कि जो खुदा का महबूब दुनिया में आया है वो सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आया है। जब इस हदीस पे नजर आला हजरत के मझले भाई अल्लामा हसन रजा खां की पड़ती है, वो पुकार उठते हैं आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। आवाज आती है ए शिफा घबराओ नहीं, ये खुदा का महबूब है। इनको शिमालो जुनूब की सैर कराने लेके गया था, इनको आदम की आदमियत दिखाने गया था, नूह की शजाअत दिखाने गया था, इब्राहिम की खिल्लत दिखाने गया था, शीश की मारिफत दिखाने गया था, यहया का ईसार दिखाने गया था, हजरत इब्राहिम की खुल्लत दिखाने गया था। आवाज आ रही थी ए शिफा ये खुदा का महबूब है, इसलिए कि ये किसी से चमका नहीं है, सारी दुनिया को चमकाने के लिए आया है। आदम चमक रहे हैं इसी नूर से, नूह चमक रहे हैं इसी नूर से, यहया चमक रहे हैं इसी नूर से, इस्माइल का ईसार चमक रहा है इसी के नूर से। जभी तो आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सरकार की आमद, आका की आमद, दीदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत शिफा फरमाती है कि फिर अचानक मेरी आंखें देखी कि मुस्तफ़ा हाजिर है, सरकार दो आलम तशरीफ फरमा है। फिर हजरत आमिना फरमाती है कि मक्के की औरतें मुझसे कह रही थी ए आमिना ये महंगाई का दौर है, कहत साली का ज़माना है, तुम्हारे घर में सारी रात चराग जलता है, रोशनी आती है, ए आमिना ज़रा थोड़ी देर के लिए रात को चराग बुझा दिया कर ताकि तेल पूरा जल न सके, महंगाई है। हज़रत आमिना ने कहा ए मक्का की औरतों मैं कोई चराग नहीं जलाता, मेरे घर में तो कई दिन हो गए चराग जला ही नहीं। औरतें कहने लगी ए आमिना
आईना जब तू चिराग नहीं जलाती है तो तेरे घर में पूरी पूरी रात रोशनी कहाँ से आती है? तो हज़रत आमना ने कहा, ए मक्का की औरतों, मेरे घर में नूर पैदा हुआ है, ये उसी नूर का उजाला है कि मेरा घर रात भर रोशन रहता है। हज़रत आमना ने कहा कि मेरे घर में नूर पैदा हुआ है। ऐसा नूर मुस्तफ़ा कि अल्लाह ने महबूब को नूर पैदा किया और खिलौना भी आता किया तो नूर का खिलौना अता फरमाया। ये मैं नहीं कहता। एक दिन हज़रत अब्बास, वो लोग कान कान सुने जो सिर्फ ये कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा यह है, हुजूर हमारी तरह बशर नहीं, हुजूर खैरुल बशर है, हुजूर नूर है, हुजूर खैरुल बशर है, हमारी तरह नहीं। अरे हुजूर की शान तो देखो, कभी मुस्तफ़ा मक्के की गलियों में चल रहे हैं तो कभी अर्शे आज़म की सैर कर रहे हैं, कभी लामका की सैर कर रहे हैं। तो मुस्तफ़ा हमारी तरह बशर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा खैरुल बशर है, मुस्तफ़ा खैरुल बशर है, मुस्तफ़ा नूर भी है, मुस्तफ़ा खैरुल बशर भी है। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। तो मेरे दोस्तों, हज़रत शिफा फरमाती है, हज़रत आमना फरमाती है, हज़रत अब्बास क्या फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर से पूछते हैं, ए बेटा मुस्तफ़ा जाने रहमत, तुम्हारा बचपन की एक बात हमें याद आ रही है। आप फरमाते चचा जान बताइए वो बचपन की कौन सी बात है? तो हज़रत अब्बास फरमाते हैं, ए बेटा सुन, तेरा बचपन का ज़माना था, तू उस वक्त झूले में झूलता था, लेकिन मैं देखता था कि जिधर तेरी उंगली घूमती थी उधर आसमान का चांद घूमता था। ए बेटा मुस्तफ़ा, जब तू झूले में था तू रोता था, मैं देखता था तू चांद की तरफ देखता है, चांद तुझसे कुछ कहता था, तू खामोश हो जाता था, वो क्या माजरा है? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए चचा जान, जब मैं अल्लाह ने मेरे लिए खिलौना आसमान के चांद को बनाया था, जिधर मेरी निगाह जाती थी उधर आसमान का चांद जाता था, और जब मैं रोता था तो आसमान का चांद कहता था, ए खुदा के महबूब, आप रोने के लिए नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं, आप रोया मत कीजिए। इसलिए तो इमाम इसको मोहब्बत ने कहा कि चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महत में क्या ही चलता था, इशारों पे खिलौना नूर का। मुस्तफ़ा नूर भी है और हुजूर को अल्लाह ने नूर का खिलौना अता फरमाया। वो रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। अब उस दौर का रिवाज ये था कि दाइया आती थी और एक एक बच्चा को लेकर जाती थी, अमीर घराने के बच्चों को लेकर दाइया जाती थी। तो हजरत हलीमा साथिया भी अपने काफिला के साथ आई थी। सबको तो बच्चा मिल गए, लेकिन ये हलीमा है, अभी इनको बच्चा नहीं मिला है। हजरत हलीमा के पास खबर पहुंची, एक अब्दुल मुत्तलिब का पोता है जो यतीम है, अब्दुल्ला का बेटा है, जाओ उसे ले जाओ, लेकिन बाप नहीं है, तुम्हें क्या मुआवजा मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा? जब बच्चा कहीं से न मिला, हजरत हलीमा अपने शोहर हारिस से मशवरा किया कि क्या मैं जाऊं और मोहम्मद को ले लूं, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कहा ठीक है, जब कोई बच्चा न मिले तो चलो अब्दुल मुत्तलिब के पोता ही को लेते हैं। हजरत हलीमा का बयान सुनो, वो क्या फरमाती है। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं गया, आमना के घर गई और जाने के बाद हुजूर एक रेशमी चादर लिपटे हुए आराम फरमा है। जब उस जाना पे मेरी नजर पड़ी और उस जाने जा की नजर मुझ पे पड़ी तो मुस्तफ़ा के लबों पे तबस्सुम आ गया। पैगंबर आज़म मुस्कुराने लगे। मैंने बढ़ के उस मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया और अपना पिस्तान पेश किया। मोहम्मद ने पेट भर कर पिया, फिर मैंने दूसरा पिस्तान पेश किया, उन्होंने इनकार किया। आखिर ए रसूल आज़म, बच्चों की आदत होती है कि दोनों पिस्तान से दूध पीते हैं, लेकिन वो हमारे मुस्तफ़ा है, वो हमारे पैगंबर है। हलीमा के एक पिस्तान से दूध पिया, दूसरे को तर्क कर दिया। आखिर क्यों? तो जवाब मिलेगा। हलीमा का एक सगा बेटा था, वो कई दिन से भूखा था। हलीमा की छाती का दूध खुश्क
हो चुका था, बकरियों का थन खुश्क हो चुका था, लेकिन जो ही हलीमा ने मुस्तफ़ा को गोद में लिया तो हलीमा की छातियां दूध से लबरेज हो गई। पैगंबर ने कहा कि ए माँ हलीमा, एक दूध पे मेरा हक है और दूसरे दूध पे मेरे भाई का हक है। मैं दुनिया में किसी का हक मारने नहीं बल्कि सबको हक देने के लिए आया हूँ। वो पैगंबर आज़म ने एक दूध पिया। हज़रत हलीमा फरमाती है अब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी। मेरी उठनी कमजोर थी जो चल नहीं पाती थी। काफिला वाले कहते थे ए हलीमा तेरी उठनी तो बहुत कमजोर है, चल नहीं पाती है। मैं पीछे रह जाती थी, लेकिन अब जो मैं मोहम्मद को लेके चली, पहले काबा के पास आई, काबे का तवाफ की, फिर मोहम्मद को लेके मैं उठनी पे सवार हुई। अब तो मेरी उठनी चल रही है, ऐसा लगता है कि उठनी नहीं हवा पे सवार हो चुकी हूँ। मैं हवा की तरह उठनी उड़ रही है। अब मैं जिस गली से निकलती हूँ वो गली खुशबूदार है। मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ वो रास्ता से खुशबू आती है। पहाड़ियों से खुशबू, मैदानों से खुशबू, सहाराओं से खुशबू। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा कि या रसूल अल्लाह उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस रात चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये मुस्तफ़ा की शान है। हज़रत हलीमा फरमाती है मैं चली हुजूर को लेकर, काफिला वाले पीछे रहा। अब काफिला वाले कहते हैं हलीमा क्या बात है, क्या तेरी सवारी बदल गई है, इतनी तेज कैसे चल रही है? तो हलीमा ने कहा था ए काफिला वालों, मेरी सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। आज सवार बदल गया है। हज़रत हलीमा फरमाती है मैं हुजूर को लेकर अपनी आबादी में पहुंची। अब तो मेरी बकरियों के थन दूध से खुश्क हो चुके थे। जो ही मोहम्मद के कदम मेरे घर में पहुंचे तो मेरी बकरियों का थन दूध से लबालब हो गया। अब कहत साली खत्म हो गई। हज़रत हलीमा फरमाती है रात भर मुस्तफ़ा के चेहरे का नूर मेरे घर में रोशन था, मेरा घर रोशन था, मेरा घर मुनव्वर था। तो हज़रत हलीमा फरमाती है हुजूर बड़े हुए और मेरे हुजूर की शान ये कि आम बच्चे जितने 6 महीने में 1 साल में बढ़ते थे, मुस्तफ़ा उतना 1 महीने में बढ़ जाता था, 6 महीने में बढ़ जाते थे। आम बच्चे जितने 2 साल में बढ़ते थे, मेरा नबी 1 साल में उतना बढ़ जाता था। हज़रत हलीमा फरमाती है मेरा बेटा भी, मेरे बेटे के साथ मोहम्मद भी जंगल जाने लगे। अचानक एक दिन मेरा बच्चा भागता हुआ आवा, कहा अम्मी अम्मी गजब हो गया। कहा बेटा क्या गजब हुआ? बोले गजब ये हुआ कि आज मेरे भाई मोहम्मद को कोई लेके पहाड़ी पे गया है और देखिए ना पता नहीं वो खैरियत से है या नहीं है। इतना सुनना था। हज़रत हलीमा थोड़ी देखती क्या है कि मुस्तफ़ा पहाड़ पे मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पूछा बेटा क्या हुआ, आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? हुजूर फरमाते हैं अम्मी हलीमा 3 शख्स आए, मुझे पकड़ के यहाँ लाए। मुझे एक ने लेटाया, मेरा सीना से लेके नाफ तक चाक किया और चाक करने के बाद इतने में दूसरे ने कहा कि अब तुम हट जाओ, अब मुझे काम करने दो। दूसरा आया, मेरी आंतें निकाली, उसको कौसर और जमजम से धोया गया। फिर तीसरे ने कहा अब तुम हटो, अब मुझे काम करने दो। तीसरा आया, मेरे दिल को निकाला, उसने मेरे दिल को धोया, हिकमत के पानी से धोया, उसमें हिकमत उंडेल दिया। फिर उसने हाथ फेरा, मेरा सीना सही हो गया। इतने में उसने कहा कि इसकी उम्मत के 10 लोगों को एक पल्ले में रखो और इसको एक पल्ले में रखो। मुझे एक पल्ले में रखा गया, मेरी उम्मत के 10 लोगों को एक पल्ले में रखा गया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन 10 पर भारी हो गया। फिर फरिश्ते ने कहा अब इसकी उम्मत के 100 लोगों को एक पल्ले में रखो और इसको एक पल्ले में रखो। जब मुझे एक पल्ले में रखा गया, मेरी उम्मत के 100 लोगों को एक पल्ले में रखा गया, फिर वजन किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन 100 पर भारी हो गया। फिर कहा कि इनकी उम्मत के 1000 अफराद को एक पल्ले में रखो, इनको एक पल्ले में रखो। फिर मुझे एक पल्ले में रखा गया, मेरी उम्मत के 1000 लोगों को एक पल्ले में रखा गया, मेरा वजन किया गया, मैं उन 1000 पर भारी हो गया। इतने में आवाज आई, ये खुदा
एक पल्ले में रखा जाए और खुदा के महबूब को एक पल्ले में रखा जाए तो महबूब खुदा कयामत तक सारी उम्मत पर भारी नजर आएंगे, वो भारी हो जाएंगे। तो मुस्तफ़ा जैसा न कल कोई था न आज कोई है, मुस्तफ़ा के बराबर कयामत तक कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान कोई इंसान नहीं, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद। लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक। जब हुजूर के बराबर सारी उम्मत नहीं हो सकती तो आज अगर कोई दो टांग वाला इंसान कहे हुजूर हमारी तरह बशर है, उनसे बड़ा दुनिया में अहमक कोई नहीं है। सारी उम्मत मिलकर जब मुस्तफ़ा के बराबर न हो सकी तो तू अकेला मुस्तफ़ा के बराबर कैसे हो सकता है। मुस्तफ़ा तो सब में लाजवाब है। हज़रत हलीमा फरमाती है एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बेटे मुस्तफ़ा की तबीयत खराब हो गई, 3 दिन हो गए हुजूर जंगल नहीं गए। मेरा बेटा गया, अचानक भागता हुआ आया और कहा अम्मी जान गजब हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा कि भेड़िया आया और हमारी एक बकरी को उठा कर ले गया है। हज़रत हलीमा से हुजूर ने पूछा माँ क्या हुआ? बेटा एक भेड़िया आया और बकरी को लेकर गया। हुजूर ने फरमाया हलीमा जंगल के शेर की इतनी बड़ी हिम्मत कि आपकी बकरी को उठा कर ले जाए, चलो मैं चलता हूँ। हुजूर चल रहे हैं, हलीमा साथ में जा रही है। जंगल पहुंचे, हुजूर ने आवाज लगाई कि किसने हलीमा की बकरी को उठाया है। आवाज लगानी थी। जंगल में जितने शेर थे, जितने दरिंदे थे, जितने भेड़िए थे, वो सब जंगल के बाहर आ गए और एक शेर हलीमा की बकरी को लेकर जंगल से बाहर आया। हुजूर ने फरमाया तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू हलीमा की बकरी को लेकर गया? तो उस शेर ने कहा था ए मोहम्मद अरबी 3 दिन हो गए थे, आप 3 दिन से पहले हलीमा के बेटे के साथ जंगल में आते थे, आप आते थे, आपके चेहरे का दीदार हो जाता था, लेकिन ए रसूल अरबी 3 दिन हो गए आप आए नहीं थे। तो हम लोगों ने मशवरा किया कि चलो हलीमा की बकरी को उठाते हैं। ऐसे तो मोहम्मद नहीं आएंगे, हलीमा की बकरी को उठाते हैं, हलीमा की बकरी छुड़ाने आएंगे। तो ए मुस्तफ़ा हमने हलीमा की बकरी को इसलिए नहीं उठाया था कैसे हम अपनी खुराक बनाए, बल्कि इसलिए उठाया था आप इसी बहाने से जंगल आएंगे, आपके चेहरे का दीदार हो जाएगा। ये मुस्तफ़ा है जिनके चेहरे के दीदार की तमन्ना जंगल के जानवर भी करते हैं, जंगल के शेर भी करते हैं, दरिंद भी करते हैं। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, परवरदिगार ने हमको सबके लिए रसूल और नबी बनाकर भेजा है। तो हजरात उस रसूल हाशमी का हम और आप जश्न मिलाद मना रहे हैं कि जिनके मिलाद का तज़किरा आसमानों में भी हो रहा है और ज़मीन पर भी होगा। आखिरी बात, वो मुस्तफ़ा दुनिया में आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। ज़मीन ने बारगाहे मौला में कहा मेरे मौला बेनमाजी मेरी छाती पे रहते हैं, ज़िना मेरी छाती पे किया जाता है, हल मेरी छाती पे चलाया जाता है, गुनाह मेरी छाती पे होता है, जुल्म मेरी छाती पे होता है। ए रब्बे कायनात
तू भी पाक है, तू अपने महबूब को मेरी छाती में भेज दे। जब तेरे महबूब के कदम पड़ेंगे तो मेरी छाती को ठंडक महसूस होगी, मेरा कलेजा ठंडा होगा, कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। इतने में आसमान ने कहा, ए मेरे मौला तू पाक, तेरा महबूब पाक, तेरा अर्श पाक, तेरी कुर्सी पाक, तेरा लौह पाक, तेरा कलम पाक, ये सब आसमानों में है। ए मौला तू अपने महबूब को मुझ में भेज दे ताकि तेरा महबूब इन पाक जगहों पे रहे। रब ने फरमाया, जिब्राइल जमीन भी कहती है मुझ में भेज, आसमान भी कहता है मुझ में भेज। ए जिब्राइल जा, दोनों को खुशखबरी सुना दो, जमीन को भी सुना दो, आसमान को भी सुना दो। जिब्राइल अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब एक है, या तो जमीन पर जाएगा या आसमान पर जाएगा, लेकिन दोनों को खुशखबरी क्यों? तो रब ने फरमाया, जमीन से कह दो कि ए जमीन, महबूब की विलादत तेरी छाती पे होगी और कयामत तक महबूब के दीवाने तेरी छाती पे जश्न मिलाद बनाएंगे। और आसमान को खुशखबरी सुना दो, ए आसमान, मेराजुन नबी तुम पे किया जाएगा, मिलादुन नबी जमीन पे होगी और मेराजुन नबी आसमानों पे होगी। इसलिए दोनों को खुशखबरी सुना दो। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, वो सरवरे किस्मरे रिसालत जो अर्श पे जलवा कर रहे थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरा ही दास्तान है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको अपने महबूब का सच्चा आशिक बनाए, सच्चा दीवाना बनाए, मोहब्बत करने वाला बनाए। और मेरे दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत में मुकम्मल हम जभी उतरेंगे जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम रोजे की पाबंदी करेंगे, हुजूर की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमामी हजरात बैठ जाएं। अभी अभी गुलशने ज़हरा के फूल सरपरस्त इजलास हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद कैसर खालिद साहब किबला तशरीफ़ पे जलवागर हुए हैं और अभी कुछ ही लम्हे में हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब किबला वो भी जलवागर होने वाले हैं। तो हजरात, हम हुजूर के सच्चे ग़ुलाम जभी होंगे जब हम हुजूर की सुन्नतों पर, हुजूर के फरमान पर और हुजूर के कौलो फ़ेल पर अमल करेंगे, जभी हम हुजूर के सच्चे ग़ुलाम हो सकते हैं। वरना सिर्फ नाराबाजी से ग़ुलामी का दावा करें, ये दावा खोखला है। अगर हुजूर की बारगाह में आपने कहा, सरकार मैं आपका ग़ुलाम हूँ, अगर हुजूर ने फरमाया मेरा ग़ुलाम तो ऐसा नहीं होता जैसा तू है, अगर तू मेरा ग़ुलाम होता तो तेरे चेहरे पे मेरी सुन्नत सजी होती। क्या जवाब देंगे आप कि अगर हुजूर ने पूछ लिया कि अगर तू मेरा ग़ुलाम है तो बता तेरे चेहरे पे मेरी सुन्नत क्यों नहीं सजी है? मेरा ग़ुलाम तो ऐसा नहीं होता है। मेरा ग़ुलाम अगर तू होता तो तू नमाज के ज़रिए से मेरी आंखों को क्यों नहीं ठंडक पहुँचाया? मेरा ग़ुलाम तो वो होता है जो नमाज से मेरी आंखों को ठंडक पहुँचाता है। मेरा ग़ुलाम तो तुझ जैसा नहीं होता, बल्कि मेरे ग़ुलाम की शान तो ये है कि टल ना सकते थे, अगर जंग में और जाते थे पाँव शेरों को भी मैदान से उखड़ जाते थे। आ गया ऐ लड़ाई में गर वक्त नमाज, आ गया ऐ लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रू होके जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। अब कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, ये मेरे गुलामों की शान है। अरे मेरा गुलाम बेनमाजी नहीं हो सकता, मेरा गुलाम सुन्नतों पर अमल न करे वो नहीं हो सकता, बल्कि मेरे गुलाम की शान तो ये है कि दियासा ने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए साराओं में, ये तुम्हारी शान होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये मीलादुन नबी का जश्न, ये 12 रबीउन नूर, ये हुजूर के नाम का जलसा, ये हुजूर
हुजूर के नाम का जुलूस, ये सब हमारे लिए जब भी मेयार नजात बनेगा जब हम नमाजी बन जाएंगे, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। कारी उस्मान साहब ने मुझे एक पर्ची दिया था कि पिछले जलसे में जो कुछ लोगों ने ऐलान किया था कि मेरे तरफ से इतने पैसे हैं, तो वो अभी तक नहीं दिए हैं। अगर वो आज के जलसे में मौजूद है तो बराए मेहरबानी, इसलिए कि आप हुजूर के ग़ुलाम हैं, अगर वादा किए हैं तो वादा को वफा कीजिए। ये हुजूर के ग़ुलामी की पहचान है। मेरे नबी ने फरमाया कि खिलाफे वादा करना एक मुनाफिक की अलामत है, तो जिससे भी वादा करो उसे वफा करो। मेरे पैगंबर ने तो ऐलान नबूवत से पहले एक शख्स ने कोई सौदा खरीदा, कहा ए अब्दुल्ला के बेटे आप यहीं पर रुकिए और मैं अभी कीमत लेकर आता हूँ। वो शख्स घर गया और भूल गया। 3 दिन के बाद उसे याद आया कि मैंने आमिना के लाल से वादा किया था। वो रकम लेकर आया तो मुस्तफ़ा को जहाँ छोड़ के गए थे मुस्तफ़ा वहीं पर खड़े मौजूद हैं। आका फरमाते ए शख्स तूने मुझे 3 दिन तक इंतजार किया। अरे जिस उम्मत का नबी इतना बेदाग हो तो उस पैगंबर का उम्मती क्यों नहीं उसी पैगंबर की सीरत पर अमल करने वाला होना चाहिए, इफ़ाए वादा करने वाला होना चाहिए। तो हजरात, जो लोग पिछले जलसे में ऐलान करवाए थे पैसे नहीं दिए हैं, अगर वो मौजूद हैं तो चुपके से कारी उस्मान साहब को दे दें। अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।